Hello students, how are you? I think all you are happy. So children, in this video we are going to read the first chapter of our science book. So you can see a picture on your screen. It is a baby with no teeth. ठीक है? यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हो. यहाँ एक बेबी है जिनके टीथ नहीं है. So children, now tell me, have you noticed that when a child is born, can he eat food? No, but why? जब कोई बेबी बहुत छोटा होता है तो वो भोजन कर सकता है. नो, बट व्हाई? जस्ट थिंक एंड टेल मी. सिंपल, बिकॉज ही हैज नो टीथ, क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं. देन हाउ दे कैन सर्वाइव? दे कैन टेक लिक्विड्स लाइक मिल्क. वो दूध पी सकते हैं, ठीक है, एंड सम सेमी सॉलिड फूड्स भी. व्हेन डज अ चाइल्ड गेट्स हिज फर्स्ट टीथ? फिर छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें पहले टीथ उनके कब मिलते हैं? When a child is 6 months old, he gets his first tooth. ठीक है, जब कोई चाइल्ड 6 मंथ्स के हो जाते हैं तब उन्हें उनका फर्स्ट टूथ मिलता है. एंड एट द एज ऑफ 3 years ही हैज ऑलमोस्ट 20 टीथ. एंड जब वो लगभग 3 साल के हो जाते हैं तो उनके टोटल टीथ कितने होते हैं? 20. एंड दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. एंड इन टीथ को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ. ठीक है. वाई वी से देम मिल्क टीथ? बिकॉज दे आर टेम्पररी टीथ. ठीक है, वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं. सो दोज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. सो चिल्ड्रन, हियर इज अवर टॉपिक, teeth and microbes. Today we will read about the teeth and their parts. So come on, we have the next topic, layers of a tooth. So first we will read about parts of a tooth. We have 3 parts of tooth. ठीक है, हमारे टूथ के कितने पार्ट होते हैं? 3. रूट, नेक एंड क्राउन. रूट, वेयर इज रूट? रूट इज इनसाइड द गम. ओके, रूट इज इनसाइड द गम. व्हाट आर गम? गम मीन्स मसूड़े. ठीक है, वी हैव 2 जॉज. जॉज मीन्स जबड़े, एंड उनमें क्या होते हैं? गम्स होते हैं. गम्स मीन्स मसूड़े. देन रूट कहाँ होता है? गम्स के अंदर होता है. एंड सेकेंड पार्ट इज क्राउन. क्राउन मीन्स जो गम्स के ऊपर होता है, जो वाइट पार्ट हमारे दांत का दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन. एंड क्राउन एंड रूट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेक. ओके, सो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ ए टूथ. अगेन, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ ए टूथ? वी हैव 3 लेयर्स ऑफ ए टूथ ऑल्सो, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प. ओके, लेयर्स कितनी होती है टूथ की? 3. एनेमल क्या होता है? इट इज हार्डेस्ट एंड आउटर वाइट कवरिंग ऑफ टीथ. जो हमारे टीथ की वाइट कवरिंग दिखती है ना, बाहर से वाइट वाइट टीथ दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं. एंड व्हेन यू विल टच इट, यू विल फील इट लाइक बोन्स. हमारे दांत कैसे लगते हैं? बहुत हार्ड लगते हैं ना, बोन्स के जैसे. सो दिस पार्ट ऑफ आवर टूथ इज कॉल्ड इनेमल, जो हार्ड वाइट पार्ट दिखता है. सेकेंड पार्ट इज डेंटाइन. इनेमल के नीचे जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन. ठीक है, एंड डेंटाइन क्या होता है? इनेमल से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बट ये भी बोन्स के जैसे ही हार्ड होता है. ओके, एंड थर्ड पार्ट क्या है हमारा? पल्प. ओके, हियर यू कैन सी पल्प. पल्प इज सॉफ्टर पार्ट. ओके, पल्प सॉफ्ट होता है एंड इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. इसमें क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं. सो यहाँ ब्लड की सप्लाई होती है. ब्लड की सप्लाई किस पार्ट में होती है? यस, टेल मी. पल्प में. ठीक है, इनेमल में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है क्योंकि ये बोन जैसा हार्ड होता है, और यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. ब्लड वेसल्स सिर्फ किस पार्ट में होती हैं? पल्प में. एंड यहाँ क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होती है. ठीक है, so we have 3 layers of tooth and we have 3 parts of tooth. Again, our next topic is how many kinds of teeth. So children, we read that na we have 20 milk teeth. चिल्ड्रंस के जो टीथ होते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, और वो कितने होते हैं? 20 होते हैं. बट व्हेन चिल्ड्रन
ग्रो एंड दे रीच एट द एज ऑफ 6। जब बच्चे बढ़ते हैं वो 6 years के हो जाते हैं, देन दे लूज देयर मिल्क टीथ, ओके, एंड दे गेट न्यू एंड स्ट्रॉन्गर परमानेंट टीथ, ठीक है। जब वो 6 साल के हो जाते हैं लगभग, तो उनके मिल्क टीथ धीरे धीरे टूटने लगते हैं एंड उन्हें नए और स्ट्रॉन्गर टीथ मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। एंड परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 kinds के, ओके। परमानेंट टीथ और 4 kinds: incisors, canines, premolars and molars. Here you can see the picture of incisor. Here is canine, here is premolar and here is molar, ठीक है। Now what are incisors? Incisors are used to bite and cut food, okay। incisors किस लिए यूज होते हैं, ये फूड को कट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। एंड कैनाइंस क्या करते हैं, कैनाइंस यूज टू टीयर फूड, कैनाइंस फूड को फाड़ते हैं, ठीक है। कट करने के बाद फूड को फाड़ता कौन है, कैनाइंस, ओके। कैनाइंस के बाद होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर यूज टू क्रश एंड च्यू फूड, ठीक है। प्रीमोलर्स फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, एंड च्यू, च्यू मीन्स चबातना, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मोलर। मोलर्स आर यूज टू ग्राइंड फूड, ओके। मोलर्स आर यूज टू ग्राइंड फूड। यू हैव सीन ए ग्राइंडर ना, मिक्सर, तो ये मिक्स कर देते हैं बिल्कुल फूड को, कौन, मोलर्स। हाउ मेनी incisors we have? We have 4 incisors in upper jaw and 4 incisors in lower jaw. Here you can see the yellow teeth in this picture. So the 4 front teeth, जो हमारे मुंह में 4 front teeth दिखते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, incisors, okay। Then incisors के बाद दोनों साइड एक एक टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइंस। हियर यू कैन सी द ब्लू पिक्चर, इट इज कैनाइन, ठीक है। सो अपर जा में कितने कैनाइंस होते हैं, 2, एंड लोअर जा में 2, सो टोटल कैनाइंस कितने हुए, 4। देन कैनाइंस के बाद क्या होते हैं, प्री मोलर्स। हियर यू कैन सी 2 ऑरेंज टीथ ना, एंड हियर ऑल्सो 2 ऑरेंज टीथ। सो कैनाइन प्री मोलर्स कितने हो गए, 2 and 2, 4, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. So premolar भी कितने हो गए, 8, ठीक है। एंड प्रीमोलर्स के बाद हियर यू कैन सी द सम बिगर टूथ, ठीक है, ये थोड़े बड़े दांत होते हैं, बिकॉज ये सबसे मेन वर्क करते हैं फूड को, ये बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं। सो हाउ मेनी मोलर्स वी हैव, we have 3 molars here and 3 molars here, so we have 6 molars in upper jaw and 6 molars in lower jaw, so we have total 12 molars, ठीक है। So how many total permanent teeth are, we have total 32 permanent teeth, ठीक है। टोटल इंसीजर्स कितने हुए, 8, टोटल कैनाइंस कितने हुए, 4, एंड प्रीमोलर्स 8 एंड मोलर्स 12। सो 8 + 4 + 8 + 12 इज 32। सो वी हैव टोटल 32 टीथ्स। इन 32 टीथ्स में से जो 12 मोलर्स हैं, उनमें से 8 ग्रो फर्स्ट, 8 तो पहले ग्रो हो जाते हैं, बट 4 टीथ जो होते हैं, मीन्स 4 मोलर, वो थोड़े बाद में ग्रो होते हैं, एंड उन 4 मोलर्स को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ, ओके। सो चिल्ड्रन, वी हैव टोटल 32 परमानेंट टीथ। नाउ हियर आर सम टिप्स फॉर हेल्दी टीथ, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमें अपने टीथ्स की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। आप चॉकलेट्स खाते हो, कोल्ड आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक भी लेते हो ना, so when you will take sugary and starchy food, bacteria will grow on your teeth, फिर आपकी टीथ पे क्या आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, एंड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपके दांतों को धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं, ओके। व्हाट इज कैविटी, यू हैव हर्ड अबाउट कैविटी ना। Cavity is a hole formed in the tooth due to bacteria and tooth begins to decay, ठीक है।
कैविटी क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाओगे, देन बैक्टीरियाज आपके टीथ पे अटैक करेंगे, ओके, एंड आपके टीथ में होल होने लगेंगे, ठीक है, होल, हियर यू कैन सी सम होल, ठीक है, ऐसे होल होंगे, ब्लैक हो जाएंगे आपके टीथ, मीन्स आपके टीथ में अटैक कर दिया है किसने? बैक्टीरिया ने, एंड आपके दांत धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, फिर उसे हम कहते हैं कैविटी। एंड प्लेक, व्हाट इज प्लेक? जब आप बहुत सारी खराब चीजें खाएंगे ना, सड़ी हुई चीजें खाएंगे, गंदी चीजें, बासी चीजें खाएंगे, rotting food, then also bacteria will attack and they will form a sticky yellow layer on your teeth, ठीक है, here you can see a yellow layer, yellow layer, ठीक है, येलो लेयर जब हो जाएगी आपकी टीथ पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेक। व्हाट वी से दैट? वी से प्लेक, PLAQUE। ये क्या होती है? आपके टूथ की येलो लेयर होती है। So how should we take care of our tooth? You should brush your teeth twice a day. आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एंड यू शुड अवॉइड सुगरी एंड स्टार्ची फूड। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ओके। एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। अपने जब आप भोजन करते हो उसके बाद मुंह को अच्छे से धोया करो, ओके। हियर आर माइक्रोब्स, you can see in this picture, the blue one, they are microbes. So what are microbes? Microbes are very teeny living things. Microbes क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे living things होते हैं। We can't see them with our naked eyes, we can't see them with a microscope। उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। And some microbes that causes diseases are called germs. Germs किन्हें कहते हैं? वो माइक्रोब्स जो बीमारियां लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? germs, ठीक है। सो माइक्रोब्स कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस। Here you can see the picture of bacteria, है ना, here are some bacteria, here are some viruses, here are some fungi and here are some protozoa. So bacteria कौन कौन सी बीमारियां लाते हैं? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया। ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? TB। एंड न्यूमोनिया, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। एंड प्रोटोजोआज काजेज मलेरिया एंड डिसेंट्री। प्रोटोजोआ कौन सी बीमारियां लाते हैं? मलेरिया एंड डिसेंट्री। डिसेंट्री मीन्स लूज मोशन, ओके। एंड फंजाई, फंजाई कौन सी बीमारियां लाते हैं? दीज कॉजेज रिंग वॉर्म, ओके। रिंग वॉर्म एक बीमारी होती है जो आपके स्किन पे होती है। एंड लास्ट वन इज वायरसेस। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पोलियो एंड फ्लू। एंड नाउअडेज अ न्यू वायरस हैज कम इन अवर सोसाइटी। कौन सा? COVID-19 वायरस। सो आपको इन सारे माइक्रोब से बच के रहना चाहिए, ओके। यू शुड follow the hygiene and sanitation. So children, there are some useful microbes also, okay। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, मीन्स कुछ बैक्टीरियाज एंड कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, जैसे सम बैक्टीरियाज आर यूज इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा डाइजेशन कैसे होता है उसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट आर इनसाइड अवर बॉडी एंड दे हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड यू हैव नोटिस्ड हाउ कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही कैसे जमता है? ड्यू टू सम बैक्टीरियाज, वो भी कुछ बैक्टीरियाज के कारण ही जमता है, ओके। एंड what do the bacteria do? Bacteria help to improve fertility of soil. You have read about humus, na? Humus you have read about in your previous class. So some bacteria are in soil that break down the dead and decaying matter and release nutrients in the soil. वो क्या करती हैं? Dead and decaying मैटर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में
तोड़ देती हैं एंड फिर उन्हें वो सॉइल में मिक्स कर देती हैं। ऐसे क्या बनता है? ह्यूमस। एंड देन सॉइल बिकम्स फर्टाइल। ठीक है, देन सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। सो some microbes are useful also. So what we read here, tooth and their type, parts and their kinds. Okay, so thank you children, take care.